बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडा ठार दिल बहार साबूदाना शरबत। इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून तुखम मलंगा जो हैं उनको भिगो के रखा है हाफ कप पानी में। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 कप पानी ऐड किया है और आधा कप साबूदाना ऐड किया। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो तब इसमें हाफ कप जो है साबूदाना ऐड कर देना है। तो इसको इतना ज़्यादा पकाना है हमने कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल ये पानी में नज़र ही नहीं आएंगे पर्स के इसमें कुछ है भी कि नहीं। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तकरीबन 12 मिनट में ये सही अच्छी तरह से गल जाता है। ये शरबत बहुत ही मज़े का बनता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, क्योंकि तुखम मलंगा जो हैं वो भी उनकी तासीर भी ठंडी होती है और जो साबूदाना है उसकी तासीर भी ठंडी होती है और ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, साबूदाना अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब एक बाउल में इसको छान लेते हैं छलनी की मदद से और ऊपर से ठंडा पानी ऐड कर देना है ताकि ये ज़्यादा चिपके ना। और जो एक्स्ट्रा साबूदाना होगा उसको हम एक बाउल में ठंडा पानी डाल के रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए और उसको हम 3 से 4 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। ये फ्रिज में रखा हुआ था तो ये इस तरह हो गया है। अब इसको एयर टाइट जार में डाल के दोबारा फ्रिज में रख दूँगी। दूसरी साइड पे 1.5 कप पानी बॉयल किया है और उसमें एक पैक जेली का ऐड कर दिया है। चेरी फ्लेवर लिया है मैंने, आपको जो भी पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता। और अब इसको कुक कर लेते हैं। 2 मिनट्स में तकरीबन जेली जो है वो रेडी हो जाती है, ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। जब जेली का पाउडर जो है अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए पानी में, फिर समझें कि जेली तैयार हो चुकी है तो फ्लेम जो है ऑफ कर दें। जेली का लिक्विड जो है उसको डिश आउट कर लेते हैं। ज़्यादा थिक जेली नहीं बना रही, इसलिए मैं इसे 2 बाउल में ठंडा करने के लिए रखूँगी और इसके ऊपर से कवर कर देती हूँ और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया है। तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद जेली जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब इसको क्यूब्स में कट कर लेते हैं। हल्की फुल्की भूख में भी जब कुछ ज़्यादा पकाने का दिल ना कर रहा हो तो फिर हम ये शरबत बना के भी पी सकते हैं और कुछ टाइम इससे गुजर जाता है। हेल्दी भी होता है और ठंडा भी, गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है ठंडा ठंडा शरबत। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, जेली भी, तुखम मलंगा भी और साबूदाना भी। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक जग में मिल्क ऐड किया है। फ्रेश मिल्क ले लें, मिल्क पैक ले लें, कोई भी मिल्क इसमें यूज़ कर सकते हैं। हाफ लीटर मिल्क ऐड किया है और उसमें 3 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। जामशीरी ले लें, रूह अफ़ज़ा जो आपको पसंद है, कोई भी लाल शरबत इसमें यूज़ हो जाएगा जिसका टेस्ट अच्छा हो। और ये तुखम मलंगा है, 3 टेबलस्पून तुखम मलंगा इसमें ऐड किए हैं। ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 2 टेबलस्पून भी आप सोक करें तो ये हाफ गिलास बन जाता है। और ये जेली प्यारी प्यारी, बहुत ही फ्रेश कलर लग रहा है अनार की तरह 2 टेबलस्पून जेली ऐड किया है, कुछ बाद में ऐड करूँगी। और मेन चीज़ जो है साबूदाना, इसको भी 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा खाने का दिल कर रहा हो तो ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन 3 टेबलस्पून जो है एक जग में इनफ हो जाती हैं। 3 टेबलस्पून ही साबूदाना लिया है और 3 टेबलस्पून तुखम मलंगा और 3 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा का शरबत। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। फिर जो आइस क्यूब्स हैं उनको इसमें ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही ठंडा ठंडा शरबत हो जाएगा। क्रश्ड बादाम थोड़े पड़े थे तो मैंने कहा चलो उनको भी ऐड कर देती हूँ।
ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड करें, वरना ऐसे भी ये बहुत ही मज़े का शरबत बनता है। ऐसे तो हमारा शरबत तैयार हो चुका है, तो बस इसको गिलास में डाल के सर्व करती हूँ। लेकिन दूसरा गिलास जो है उसको मैं थोड़ा डेकोरेट करती हूँ। अब एक प्लेट में मैंने रूह अफ़ज़ा डाला और चीनी ऐड की, लेकिन वो इसके साथ नहीं चिपका, तो फिर मैंने एक प्लेट में ड्राई चीनी ली है और उस पे उसी गिलास को थोड़ा शेक किया है, तो चीनी जो है उसके साथ चिपक गई। ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम भी स्टाइल मार लें, डेकोरेट कर लेते हैं गिलास, और वैसे भी सर्विंग अच्छी हो तो चीज़ खाने का दिल भी करता है। जेली जो थोड़ी बड़ी थी उसको मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो जेली को ही थोड़ा इसके ऊपर सेट कर देती हूँ, और ये गिरना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी पिक्चर बना लेती हूँ। असल में मुझसे गलती ये हुई कि जेली को मैंने बाहर ही रखा, फ्रिज में नहीं रखा था बाद में, तो इसलिए ये सॉफ्ट हो गई थी और गिर रही थी। इतने मज़े का शरबत और डेकोरेशन देख के तो मेरा दिल कर रहा है पहले मैं खुद ही पी लूँ, वो काम से आएंगे तो उनको बाद में दूंगी। जी, तो ठंडा ठार दिल बहार शरबत जो है वो रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका शरबत जो है वो कैसा बना है। तो इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।